हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। फिर आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। ठीक है, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। द सन, एम्प्रेस, चैरियट, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। ठीक है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। ओह, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है आज। द सन, एम्प्रेस, चैरियट, एम्परर, जस्टिस, द स्टार और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन के लिए। तो काफी सारे व्यूअर्स, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, यहाँ पे आपके लिए भी एनर्जी है, और अगर आप सिंगल हो तब भी आपके लिए भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आज कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या आप किसी सेलिब्रेशन के पार्ट बन सकते हो, या आपके घर में या आपके किसी जानकार के घर में किसी तरह की आज पूजा पाठ हो सकती है, या फिर कोई सेलिब्रेशन है, किसी का घर, नया घर किसी ने परचेज किया है, वहाँ पूजा पाठ हो सकती है। नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ पे पूजा पाठ हो सकती है। मतलब किसी तरह की पूजा पाठ, किसी तरह की स्पिरिचुअल कोई आपके घर में या आपके किसी जानकार के घर में कोई स्पिरिचुअल कोई काम हो सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है कुछ व्यूअर्स की लाइफ में। अगर आप बिजनेस में या जॉब में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकती है, या फिर कह सकते हैं आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो आज आपका दिन अच्छा जाने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। किसी तरह की अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है या कुछ आप सोच रहे हो, तो आज के दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू रुका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी तरह की वहाँ पे मूवमेंट आ सकती है, किसी तरह की आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपने जॉब अप्लाई की है, इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। या फिर आपका कोई वीज़ा से रिगार्डिंग अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो वो भी आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आज के दिन कोई आपकी अचीवमेंट होती हुई दिखाई दे रही, कोई विश पूरी हो सकती है। मतलब कह सकते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से कोई विश आपकी पूरी नहीं हुई थी, शायद वो आज के दिन आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो वहाँ पे भी जस्टिस होने वाला, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। आज का दिन आपके फेवर में ही है।
आज का दिन बहुत अच्छा जा सकता है और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आपकी लाइफ में आप चाहते हो, आज पूरा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चाहत रखी है या चाहत रखने वाले हो, उसे क्लियर इंटेंशन के साथ रखना। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए। तो सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे मैंने कहा था, अगर वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका कोई इंटरव्यू हुआ है या फिर आपने कोई वीज़ा का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो आपको आज के दिन गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अब्रॉड जाने की अगर तैयारी में हो, अब्रॉड जाना चाहते हो और आपने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, किसी तरह के एफर्ट लगाए हैं, वो आज के दिन आपके सक्सेसफुली आपके अचीवमेंट की तरफ जा सकते, मतलब आगे स्टेप बढ़ सकते। कोई मूवमेंट आने वाली है, किसी मेल या किसी फ़ोन का वेट कर रहे हो आप वहाँ से गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से कह रही हूँ। अगर आपके पार्टनर ने कोई वीज़ा अप्लाई किया है किसी तरह का, उनका बाहर जाने का ये इरादा है, तो यहाँ पे उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकते हैं और ये गुड न्यूज़ आपको भी दे सकते हैं। किसी तरह की वो मेल का या किसी तरह की कॉल का वेट कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पे वो भी उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और आपके लिए भी वो कुछ व्यूवर्स के लिए तो आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, बात करना। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो चुकी है, कम बातचीत हो रही है, तो आज आपको कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। और यहाँ पे आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को बहुत लंबे तक, दूर तक, मतलब ये कहते हैं ना, बुढ़ापे तक का आपके बारे में सोच लिया कि इस रिश्ते को वहां तक लेके जाना जब तक आखिरी सांस तक आपके साथ रहना है। और ये जो सोच है ना इनकी, वो एक ऐसी सोच है जिसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। वो बहुत पॉजिटिव होके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। और जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है या किसी तरह की कोई अचीवमेंट हुई है उनकी लाइफ में, या फिर कोई शायद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई उन्हें बेनिफिट हुआ है, ये भी आपके साथ आपके पार्टनर शेयर करना चाहते हैं या शेयर करेंगे वो आपसे, और आपसे बात करने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे इस रिश्ते के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेके आगे तक जाना चाहते हैं और बहुत लंबा सोचा है इस रिश्ते को लेके जाना है। मतलब एक आखिरी सांस तक जैसे आपके साथ रहना है, ये उन्होंने डिसीजन लिया है। और वो आज शायद आपसे बात करते हुए ये बात भी डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है। ठीक है, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेंस। तो यहाँ पे 9 कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई चीज खत्म होने वाली है। क्या खत्म होने वाली है? आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन फेज खत्म हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो सकती है। यहाँ पे अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से खुश नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये सिचुएशन मैंने ही क्रिएट की है, मेरी वजह से ही आज ये हम लोग सेपरेशन फेज पे है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, रातों की जैसे नींदें उड़ी हुई है, जैसे आँख खुलती है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उनकी विश है कि अब जितना एफर्ट आप लगा रहे थे इस रिश्ते में, कम से कम उतना एफर्ट तो मैं भी लगाना चाहता हूँ, इस रिश्ते को उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ जिस लेवल तक तुम चाहती हो या मैं चाहता हूँ। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आप हो उनके लिए स्पेशल। आप उनकी नज़र से अगर आप को देखा जाए तो आप बहुत स्पेशल हो, अबंडेंट हो। आपका नेचर, आपका केयरिंग जो नेचर है, आपका जो मदरली नेचर है, जो इस रिश्ते में आपने जो
आपने इस रिश्ते के लिए जो दिया है ना, वो आपके पार्टनर को इस टाइम पे उस चीज का सोच के अपने लिए गिल्ट हो रहा है कि आपने तो इतना कुछ दिया है पर मैंने क्या किया है इस रिश्ते में। तो यहाँ पे उस चीज का पछतावा भी दिखाई दे रहा। आपको लेके वो बहुत पॉजिटिव है और इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं वो अब, कि जितना कम से कम आप दे रहे हो, कम से कम मुझे उतना तो मुझे देना है। ये वाली उनकी आज की एनर्जी है। विश है उनसे, आप विश है आपसे बात करने की या फिर आपसे मिलने की। यहाँ पे आपसे बात करने की एनर्जी है। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस की ये है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं तो हम लोग किसी तरह की पॉजिटिविटी को लेने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। तो यहाँ पे शायद वो आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा सोचे कि जैसे मुझे एक एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जी अगर आपसे मिल रही है तो मुझे आपसे बात करनी है। मतलब वो वाली आज की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो आपसे बात करके हील होते हैं। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एम्परर है वो भी बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, बहुत ज़्यादा ईगो में होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। और सन जो होता है ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का जो आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की ईगो की वजह से। क्योंकि ये जो एम्परर जो इंसान होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिसीजन जो लेता है वो बिल्कुल पावरफुल डिसीजन होते हैं, बहुत स्टिक डिसीजन होते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लेने वाला इंसान होता है और परफेक्ट इंसान होता है। बट इसमें ना ईगो बहुत होता है। जो जिस इंसान में हर चीज़, हर काबिलियत होती है ना, बहुत रेयर होते हैं जिनमें ईगो नहीं होती है। वो जो लोग परफेक्ट होते हैं, जिनमें ज्ञान ज़्यादा होता है, उनमें ईगो भी ज़्यादा हावी हो जाता है। और लड़कों में खासकर ऐसा होता है, उनका नेचर की तरफ से ही कुछ ऐसा है कि उनके अंदर ना एकदम से ईगो आ जाता है। उनको खुद भी शायद समझ नहीं आता, पर उनको रियलाइज़ हो जाता है कि यार ईगो मेरे में है, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इस बिहेवियर को। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन फेस कर रहे हो या किसी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की ईगो की वजह से। प्यार में कोई कमी नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है, आपके इस रिश्ते में किसी तरह की कोई वो नेगेटिव सोच नहीं रखते। बस और सिर्फ यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती है तो ईगो की आती है। यहाँ पे आपको होपफुल रहना है, ये सिचुएशन जो है टेम्परेरी है। ईगो भी इनका कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा पीछे हट गए हो, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उस चीज़ का उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने ही इस रिश्ते को थोड़ा सा उलझा दिया है या इस रिश्ते को खराब कर दिया है। तो यहाँ पे अपने किए का पछतावा भी है। उन्हें पता है कि ईगो मेरा बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ उन्हें भी पता है। ऐसा नहीं कि आप बोलते हो, उन्हें अपने आप से भी पता है। पर इस रिश्ते में अब वो एक्शन लेना चाहते हैं और आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। होपफुल है कि मैं अगर आपको फिर से मनाऊंगा या इस रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो ये आप भी मान जाओगे और मुझे अपने नेचर को चेंज करना होगा, ये भी उन्हें पता है। पर यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट बंद हो चुकी है, ये स्टक हो चुका है, तो यहाँ पे आज के दिन से मूवमेंट हो सकती है। आज आपको कॉल मैसेज आ सकता है या फिर आपके पार्टनर खुद ही आपसे मिलने की प्लानिंग में है। यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करना, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, किसी तरह की ट्रैवलिंग भी हो सकती है या फिर कॉल मैसेज में भी आपसे बात कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपका, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की ही एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर अब्रॉड रहते हैं तब भी आपके पार्टनर आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है, ये फिर से इस रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते, कुछ वो मतलब
एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। एक, दो, तीन, इसमें एम्परर को 3 मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया था, तीनों ही इवेंट आपकी लाइफ में मेजर लेवल के होंगे। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके पार्टनर, अगर आप इस रिश्ते को किसी तरह की कमिटमेंट तक या इस रिश्ते को थोड़ा आगे तक लेके जाने की सोच रहे हो, जैसे एक स्टेप आगे की सोचते हो इस रिश्ते के लिए, या शादी तक का सोचते हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर उस टाइम पे एक इनमेच्योरिटी बिहेवियर करते थे, इनमेच्योर बिहेवियर में आ जाते थे, इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, आपसे बात करना बंद कर देते थे, रिश्ते को छोड़ के जाने की एक वाइब्रेशन आपको फील होती थी, चीटिंग की वाइब्रेशन फील होती थी यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर का जो एक जैसे एक टाइम होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इनमेच्योरिटी होती है, हर इंसान में होती है, पर जब मेच्योरिटी का टाइम आता है ना, जब यहाँ पे लाइफ में कुछ चेंज आने होते हैं, तो यहाँ पे मेच्योरिटी भी डिवाइन की तरफ से उन्हें दी जाती है, यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल भी उनका बढ़ेगा। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में आने वाले, इनका इंट्यूशन पावर तेज होने वाला है। इस किसी तरह की ये कोई गाइडेंस लेने वाले हैं किसी से, या फिर कह सकते हैं किसी गुरु से मिल सकते हैं, किसी ऐसे स्पिरिचुअल इंसान से मिल सकते हैं, यहाँ किसी लेडी से मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गुरु की तरह भूमिका निभाएगी, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में उनका साथ देने वाली है, और उनके साथ जुड़ के उनको इस रिश्ते के बारे में, इस जर्नी के बारे में उनको क्लैरिटी दी जाएगी। और ये गुरु के साथ मिलना, या किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ मिलने का भी एक टाइम है, एक ये इनकी जर्नी का एक पार्ट है। यहाँ पे उनके साथ मिलने के बाद ही आगे की फ्यूचर की जो प्लानिंग है, या फ्यूचर में क्या करना है, या फिर आपके साथ रहना है, या कुछ उनके माइंड में जो क्वेश्चन है उनके बारे में मतलब समझने के लिए उन्हें क्लैरिटी दी जाएगी, और डिवाइन के थ्रू ही दी जाएगी। वो ये जो सिचुएशन बार बार क्रिएट करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन या ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन, यहाँ से आपके पार्टनर भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये बार बार क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी इस रिश्ते के बारे में, इस जर्नी के बारे में नॉलेज मिल चुकी है। जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, शायद वो भी कुछ ऐसी जर्नी में ही इंक्लूड अपने आप को कर चुके हैं, इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं, तो शायद वो उन्हें भी किसी न किसी तरह से कोई नॉलेज दी जा रही है, वो उस नॉलेज के थ्रू ही आगे इस रिश्ते को देख रहे हो। और यहाँ पे किसी तरह की अब आपके पार्टनर की रिटर्न की जो वाइब्रेशन है, ये यहाँ पे आपके पार्टनर जो है यहाँ पे बोल्ड डिसीजन, कुछ ऐसा अच्छा एक ऐसा डिसीजन लेके आपके पास आने वाले हैं कि सिचुएशन जो भी है, जैसे भी है, बैलेंस करने वाले हैं। जो भी होगी, अब जो आपके पार्टनर जो डिसीजन लेने वाले हैं वो परमानेंट होगा, इसमें कोई टेम्परेरी नहीं होगा। अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं या आपके पार्टनर की रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न आने वाले हैं, और किसी तरह का कोई आप गुड न्यूज़ दे सकते हैं, किसी तरह की आपको कोई अपनी जो लाइफ का जो एक उन्होंने को क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते के बारे में, उसके बारे में बता सकते हैं। ये खुद भी मिलने आ सकते हैं, और आपके पास यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी, किसी तरह की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सोल ट्रैवल भी हो सकती है, आपके साथ सोल टू सोल आपका कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर खुद मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको कहीं किसी तरह की ट्रैवलिंग के साथ मिलने की बात कर सकते हैं कि आप भी चलो ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा सा वेकेशन प्लान करने की यहाँ पे एनर्जी, किसी तरह से आपके साथ किसी तरह की कोई थोड़ा टाइम स्पेंड करना, किसी तरह की आपके साथ जर्नी को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्लैरिटी मिली है उस क्लैरिटी को आपके साथ डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे किसी तरह की जो भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल, ठीक है, अपने इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। यहाँ पे जो भी होगा, अब वो सोच समझ के अच्छे से बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो भी लेंगे डिसीजन वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, अब आपके जब पार्टनर रिटर्न आएंगे ना, वो परमानेंट आएंगे, इसमें दोबारा ऑन ऑफ सिचुएशन वाली क्रिएट नहीं करेंगे सिचुएशन को। ठीक है,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, अगर आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आपकी मैरिड कपल हो और आप दोनों का कोई लीगल इश्यू चल रहा है, एक दूसरे के साथ डिवोर्स केस चल रहा है, और अगर आप चाहते नहीं हो कि मेरे पति के साथ मेरा या मेरी बीवी के वाइफ के साथ मेरे डिवोर्स हो, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, और सिचुएशन बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी जिस भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस कर रहे हो आप दोनों, वहाँ पे सिचुएशन बैलेंस्ड होगी। यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की, और जिस भी डिवाइन के साथ आप जुड़ना चाहते हो, जुड़ते हो, या जिनके साथ आपका फेथ है, वही आपके इस रिश्ते में इस सिचुएशन को बैलेंस भी करेंगे और इस रिश्ते में जस्टिस भी करेंगे। ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके रिश्ते में किसी तरह का जस्टिस होने वाला है। आप लोग के पार्टनर जो है आपके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए एक डिसीजन लेंगे, और यहाँ पे भाग्य भी आपका, जैसा आप चाहते हो इस रिश्ते को लेके जाना, वैसा ही आपके पार्टनर के माइंड में भी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस दी जाएगी, और यहाँ पे बैलेंस आएगी। सिचुएशन जो भी अभी इनबैलेंस थी, शायद सिचुएशन इनबैलेंस होने की वजह से भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वहाँ पे सिचुएशन अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएगी, और जैसा आप इस रिश्ते में चाहते हो वैसा ही आपके रिश्ते में होगा। ठीक है, आपके फेवर में ही डिसीजन होगा। आपके साथ आपके पार्टनर मतलब एक जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य अब आपका साथ देगा, और यहाँ पे आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी चेंज आएगा, और इस रिश्ते में भी कुछ एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के अपनी फैमिली के लिए शायद आपको छोड़ा है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, पर आपकी पार्टनर ने अपनी फैमिली को इसलिए चूज किया है क्योंकि शायद उनकी फैमिली में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज चल रही है, किसी तरह की फाइनेंशियल कोई लॉस चल रहा है, या फिर उनके फैमिली में किसी तरह का दिक्कत चल रही है। इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस किया आप लोगों ने, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपनी फैमिली इश्यूज में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फैमिली, जैसे ही फैमिली इश्यूज खत्म हो जाएगी, जैसे उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये जो सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिचुएशन जैसे ही फेस करके ये आपके पार्टनर जो सिचुएशन को बैलेंस कर देंगे, इस सिचुएशन को ठीक कर देंगे, वैसे ही आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, और यहाँ पे आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कोई आपके पार्टनर कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, आपके साथ किसी तरह की चीटिंग की वाइब्रेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली इश्यूज की वजह से अभी इस टाइम पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस कर रहे हो, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर के लाइफ लेसन है जो यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे इनका टाइम है। फैमिली इश्यूज अगर इनको दिखाए जा रहे हैं, या किसी तरह की इश्यूज अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ये इनके लाइफ लेसन है, वो लाइफ लेसन सीखेंगे। वैसे ही आपके साथ ये आपके रिश्ते में फिर से जस्टिस करने के लिए, इस रिश्ते में न्याय करेंगे। इस रिश्ते को एक आप जो आप दे रहे हो कम से कम उतना तो आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे। ठीक है, दी स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि यहाँ पे कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज, जैसे हेल्थ इश्यूज का मेन था, यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है। जैसे घर का कोई ऐसा मेंबर है आपके पार्टनर जो जिनके सिर पे किसी तरह की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहो ना चाहो वो निभानी ही पड़ेगी। ये बर्डन की तरह निभाए या फिर खुशी से निभाए, उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ सकते आपके पार्टनर। पर आपको कमिटमेंट नहीं देनी, ये वाली उनके माइंड में कुछ भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको ही कमिटमेंट देनी है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली आपके साथ जुड़े हुए हैं। पर यहाँ पे जैसे ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कंप्लीट होती है, तो आपको आपके पार्टनर ने तो पूरी होप रखी है कि जैसे ये सिचुएशंस इंप्रूव होगी वैसे ही हमारी लाइफ में। तो
सॉरी। तो यहाँ पे जैसे ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होगी वैसे ही आपके पास आएंगे आपके पार्टनर, और वो होपफुल है, ठीक है। यहाँ पे आपको भी होप नहीं छोड़नी है, आपके पार्टनर भी होपफुल है। सिचुएशन जो भी है जैसे भी है टेम्परेरी है, ये हील भी हो जाएगी और आपके पार्टनर आपके पास दोबारा आएंगे और ये रिश्ते को आगे तक लेके जाएंगे। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, या यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है, डेस्टिनी में आपकी क्या लिखा है, क्या मिलने वाला है, ये देखते हैं। क्राउन चक्र, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, एक और दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से है कि तो यहाँ पे जो आपके लिए ब्लेसिंग है या आपके लिए जो एनर्जी है, क्राउन चक्रा, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और फुलफिल ऑफ विशेस, चूज वाइजली और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है मैं आपकी ये क्लैरिफाई कर लूं। क्राउन चक्रा, तो क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में बार बार आपकी लाइफ में किसी तरह की ऐसी रिपीटिशन हो रही है, बार बार लोग आते हैं आपको धोखा देके चले जाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अगर रिश्तों में या सिचुएशन को बार बार आपके बेशक बिजनेस में हो, आपके करियर में हो या फिर आपकी लव लाइफ में हो, अगर आपकी बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग बार बार चीटिंग करने वाले लोग वाइब्रेट होते हैं या बार बार रिपीटेशन हो रही है आपके साथ, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अगर सिचुएशन में, तो आपको कहा जा रहा है अपना स्पिरिचुअल होना इनके लिए कह रहे हैं कि आपको क्राउन चक्र अपना एक्टिवेट करना होगा यहाँ से, क्योंकि आपको गाइडेंस, क्योंकि जब हमारा क्राउन चक्र ओपन हो जाता है तो हमें गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है हमारी। शायद अभी इस टाइम पे आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपका क्राउन चक्र ब्लॉक है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी दी भी जा रही होगी तो आप रिसीव करने के मोड में नहीं हो। यहाँ पे क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो अपना क्राउन चक्र ओपन करना होगा, अपना क्राउन चक्र से ब्लॉकेज हटानी होगी, यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। तब आपको जाके क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों आपके साथ रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। उस चीज की रिपीटेशन का आपको एक क्लू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको, पर उससे पहले आपको गाइडेंस दी जाएगी। गाइडेंस देने के लिए आपको क्राउन चक्र अपना ओपन करना होगा। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल ने। तो जितने भी आपने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, ये आप इसमें एक 5 नंबर जो होता है चेंज का नंबर, अपनी लाइफ में आपने चेंज खुद लाया है। इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, इस वजह से भी अगर आप लोगों ने रिस्क लेना बंद नहीं किया है तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यही कारण है कि आपने रिस्क लेते रहे और इतने चैलेंजेस, इतने ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए उनको आपने पार भी किया है। इस वजह से अब आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग के अगर दरवाजे खुल रहे हैं ना, तो इसीलिए खुल रहे हैं क्योंकि आप उन सब में पास हो चुके हैं। आपने क्योंकि हार नहीं मानी है, ये चैलेंजेस इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए थे उसमें आपने हार नहीं मानी है, यही आपका जीत का एक कारण है कि आपने हार नहीं मानी, रिस्क लेते रहे, अपने चैलेंजेस को पार किया, आप लोगों ने पार भी किया और यहाँ पे अब आप विक्ट्री की तरफ जाने वाले, सक्सेस की तरफ जाने वाले। और ये सक्सेस आपने खुद अचीव की है, किसी ने नहीं आपको मतलब वो कह सकते हैं किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है, ये सब और सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की मेहनत से हुआ है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आपके लाइफ में किसी तरह के आपको नीचा दिखाया गया है, आपको किसी तरह से मतलब आपको किसी भी एनर्जी में लो फील करवाया गया है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये लोगों की सोच है, आपकी सोच नहीं। आप मेहनत करो, आप एक एम्परर हो, आपकी वो हर पोजीशन आप खुद अचीव कर सकते हो। आप लोगों के हिसाब से, लोग तो हमें बहुत कुछ गिराते। 5 नंबर जो है 555, यहाँ पे 5599 की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये जो 5 नंबर है वो चेंज का नंबर, और 9 नंबर जो होता है वो किसी तरह की एंडिंग ऑफ द साइकिल, जो किसी चीज का एंड होने वाला है। तो ये चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। जो आपके अंदर का जो डर है, आपको जो लो फील करवाया जा रहा है लोगों की तरफ से, ये सिर्फ लोगों की एनर्जी को आप पिक कर रहे हो। आप लोगों की एनर्जी को पिक मत करो, क्योंकि आप मेहनत करोगे ना तो आप एक एम्परर हो। अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी वर्थ को पहचानो। आपकी वर्थ आपको खुद पहचाननी होगी, कोई भी आपकी वर्थ को पहचानने नहीं देगा आपको। तो हमेशा, क्योंकि हम कितना भी अच्छा कर ले, लोग हमें नीचे दबाने की, हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको भी इसी तरह से, आपकी मेहनत को नहीं कोई देख रहा, आपके एफर्ट को नहीं कोई देख रहा है, आपको नीचे गिराया जा रहा है, और आप उनकी बातों में आ जाते हो, अपने आप को लो कर देते हो, अपने आप को इस तरह से नीचे गिरा देते हो। पर ये आपकी पोजीशन नहीं है, आप एक एम्परर की पोजीशन में हो। आपको पता होना चाहिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लीजिए, किसी और के हाथ में अपने आप को कठपुतली मत बनाइए। यहाँ पे जो भी मेहनत करोगे, आप अपने लिए मेहनत करो और अपनी बर्थ को पहचानो। ये वाली आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, और आपको कहा जा रहा है आप एक एम्परर हो। यहाँ पे डेस्टिनी में आप एम्परर का रोल निभाने आए हो। यहाँ पे किसी तरह की आप लो वाइब्रेशन में मत जाइए, ठीक है। ओके, फुलफिल विशेस का जो कार्ड है उसमें है 8 ऑफ वॉन्ड्स और द टावर। तो यहाँ पे कोई, अगर आपकी सिचुएशन में इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि हम मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है, या फिर मेरी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, मेरा कोई ब्रेकअप हो चुका है, या मेरा बिजनेस खराब हो गया है, मेरी कोई फैमिली इश्यूज में कुछ किसी तरह का कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये जो चीजें आपकी लाइफ से खत्म हुई है ना, ये आपने नहीं खत्म की है, ये डिवाइन की तरफ से खत्म हुई है। और इस चीज को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और उसका वेट कीजिए, क्योंकि आपकी कितनी विशेष है जो अभी पूरी होने वाली है। ये जो चीजें, अगर आप इन चीजों में आप पड़े रहोगे कि ये चीजें खत्म हो गई, ये खत्म होनी थी। ये आप चाहो ना चाहो, इस चीज का खत्म होना जरूरी था। जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ से खत्म हुई है, ये आपके लिए, अभी के लिए आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरी लाइफ से खत्म हो गई, तो मेरी लाइफ स्टक हो गई है, या मेरी लाइफ आगे चल नहीं सकती है, या मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये लो वाइब्रेशन में मत जाइए। ये चीजें खत्म होनी थी, इसका टाइम पीरियड आ चुका था, वो खत्म हो गई है। पर अब आपकी लाइफ में जो भी आपकी विशेष है, आपने जितनी भी आपकी अभी इच्छाएं है ना, बाकी वो इच्छाएं पूरी होने वाली है, और बहुत तेजी से पूरी होने वाली है। यहाँ पे किसी तरह की, अगर आप कॉल, मैसेज, किसी मेल का वेट कर रहे हो, तो वो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, और ये आज के दिन भी आपको ये गुड न्यूज मिल सकती है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग मिल चुकी है। चूज वाइजली को। ओके, तो यहाँ पे आया है टेम्परेंस और द लवर। तो आपको कहा जा रहा है, अगर आपकी सिचुएशन में काफी सारे आपकी लाइफ में ऑप्शंस है, किसी तरह की आप जैसे लव लाइफ, करियर, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, या फिर कोई अदर सिचुएशन को अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है हर चीज को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे किसी तरह की आपको बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है कि आप काफी टाइम से ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो। पर कहा जा रहा है कि जो चीज पहले इम्पोर्टेंट है ना, उस पर फोकस कीजिए। अगर आपकी लव लाइफ में आपको पता है कि मुझे लव लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मुझे पहले, सबसे पहले उस पर फोकस करना है। चाहिए सब कुछ है, ठीक है, ये सब चीजें हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप पहले जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, फिर आपकी लाइफ में वो चीज आपकी आएगी, फिर नेक्स्ट चीज को हाथ लगाइए। यहाँ पे कहा जा रहा है चूज वाइजली, आराम से सोच समझ के
चूज कीजिए कि पहले क्या चाहिए आपको, उस पर फोकस कीजिए और आपकी लाइफ में सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। टाइम टू टाइम आपके स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे आपका विश पूरी होती जाएगी, एक एक स्टेप रखिए, हर चीज को एक एक, पहले एक चीज को पकड़िए, फिर दूसरी चीज को लीजिए, फिर तीसरी चीज को लीजिए, ऐसे। अगर आपकी लव लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो ये इसी वजह से कर रहे हो, क्योंकि आप किसी चीज पे, एक चीज पे फोकस ही नहीं हो। आप सबको सब कुछ चाहिए पर ध्यान किसी में भी नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो तो लव लाइफ में आपकी रीयूनियन के चांसेस तभी इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। और अगर आप लोगों ने बिजनेस में देखा है तो बिजनेस में आपकी, अगर आप सोच रहे हो किसी तरह की पार्टनरशिप में काम करना है तो वो भी आपकी इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे। पर ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। आपको वन बाय वन आपको चीजें सिलेक्ट करनी होगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं। ओके यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में ज्ञान ले चुके हो, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, जैसे आप टैरो रीडिंग कर देखते हो या फिर आप खुद भी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, डिवाइन से जुड़ना, अपने इंट्यूशन पावर को एक्टिवेट करना, अपने विजडम को बढ़ाना, अगर ये चीज़ें आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक कारण ये भी है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में आने का ये टाइम पीरियड था यहाँ पे आपका, क्योंकि स्पिरिचुअल होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं होता। ये भी एक हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसमें हमने पहले से ही डिसाइड किया है कि मुझे स्पिरिचुअल होना है, मुझे इस चीज़ में, तो वो चीज़ें हमें खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आपकी सोल पहले से ही स्पिरिचुअल थी, तो वो आपको इन चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, यहाँ पे सोल आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर आप किसी तरह की फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हो अपनी, अगर आपकी लव लाइफ में आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे वो दिक्कत भी खत्म होगी और आपकी फैमिली लाइफ में भी अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो भी खत्म हो गया आपकी लाइफ में। ये जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो खुद पे खुद निकलना शुरू होते हैं, खत्म होना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी शादी में अगर दिक्कत आ रही है तो वो शादी की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपके ही पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या अच्छे बेस्ट लाइफ पार्टनर जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। और आप घर में अगर फैमिली लाइफ को देख रहे हो तो फैमिली लाइफ में भी अगर आपकी काफ़ी दिक्कत चल रही है, मनी इशू चल रहे हैं, तो वो भी आपकी इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये भी ब्लेसिंग आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है टाइमिंग। क्या स्पेशल टाइम है हमारे व्यूअर्स के लिए जो जानना बहुत जरूरी है। टुमारो, ठीक है, और यहाँ पे है डे आफ्टर टुमारो, टुमारो टुमारो। उसके बाद है जनवरी मंथ, कमिंग ट्यूसडे, कमिंग थर्सडे। उसके बाद है टेम्परेंस। तो देखिए आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, वो लाइफ के किसी भी एरिया में है वहाँ पे बैलेंस जरूर आएगा। ये 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में 110% आपकी लाइफ में हर सिचुएशन में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई मिस यू, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आई मैरी यू। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद मत दो। ओके, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। उसके बाद है मैं मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। यस, और मैं तुम्हें लेके डेट पे जाना चाहता हूँ। और यहाँ से है मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। ओके, चलिए गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस।
देखिए यहाँ पे मेडिसिन वुमेन का कार्ड आया है। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपकी या आपके किसी लव वंस की अगर किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें ब्लेसिंग दी जा रही है, किसी तरह की हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब गाइडेंस, किसी ना किसी तरह से गाइडेंस और आपको हीलिंग प्रोवाइड हो जाएगी, या आपकी या आपके किसी लव वंस की अगर हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो यहाँ पे हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये पावर आपके लिए डिवाइन आपको दे रही है, या फिर आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दी जाएगी या ऐसी कोई पावर दी जाएगी जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर, उस हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल जाओगे, या उस लव वंस को, किसी को अगर हेल्थ इश्यूज है तो वहां से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। ये आपको किसी तरह की डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये पावर आपको दी जा रही है। मतलब पावर के लिए आपको यहाँ पे मैसेज है कि आपको पावर दी जा रही है, पर उस पावर को यूज करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में है, पर पावर तो आपको दी जा रही है। ठीक है, ये ब्लेसिंग है, पावर आपको मिल रही है तो उसको यूज कर लेना। ये गाइडेंस मेरे थ्रू मिल चुकी है, या कहीं ना कहीं से फिर से आपको कहीं ना कहीं से मिल सकती है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग और आस्क फॉर अदर हेल्प फॉर अदर, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप ले सकते हो। अगर आपको वो इंक्लूडिंग कोई डिवाइन हो सकती है, या एंजल्स हो सकते हैं, या कोई गुरु हो सकते हैं, या कोई गाइडर होते हैं हो सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको किसी तरह की आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, किसी तरह की कंफ्यूजन को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाएगी अगर आप हेल्प मांगोगे तो। ठीक है, ये डिवाइन से भी अगर आप हेल्प मांगते हो, एंजल से भी हेल्प मांगते हो, किसी गुरु से भी हेल्प मांगते हो, तो वहाँ पे दी जाएगी, पर मांगने पड़ेगी आपको पहले। ठीक है, और यहाँ पे परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है। ठीक है, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। और ये देखिए यहाँ पे भी वही गाइडेंस थे, और यहाँ पे भी आस्क योर एंजल्स। तो आपको एंजल्स से पूछना है या मांगनी है कोई चीज, आपको गाइडेंस, तो आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, और आपको साइन भी दिए जा रहे हैं। आप पॉजिटिव होके सोचिए और गाइडेंस लीजिए, और आपको साइन के थ्रू वो गाइडेंस दी जाएगी, आपको सोल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो आपको कहा जा रहा है जितने भी आपके थ्रोट चक्रा में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की आपके बोलने में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे आपके थ्रोट चक्रा को हील किया जा रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई अगर आप की लाइफ में किसी तरह के वेल्थ से रिलेटेड, या फिर किसी तरह की बिजनेस से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में कोई इश्यूज आए हैं, तो वहाँ पे वो इश्यूज जो है क्लियर कर किए जा रहे हैं, और आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपकी लाइफ में किसी तरह की जो वेल्थ और आपकी जो सिचुएशन जो भी अभी आप फेस कर रहे हो, वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। और अगर आपकी लाइफ में किसी तरह के बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा किसी तरह का एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो उस चीज़ का भी सोल्यूशन मिल चुका है। आपको पीस दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में शांति का एक आपको एहसास होगा, ये ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। ठीक है, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।